नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं होंडा के बारे में, जिसने कि अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि 2040 तक जितने भी तरह के होंडा, जितने भी तरह के व्हीकल्स बनाता है ना, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाता है, चाहे वो टू व्हीलर्स हैं, चाहे वो फोर व्हीलर्स हैं, ओके, तो उन सब को जो ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर डेवलप करेगा, बनाएगा, और 2040 तक जितनी भी सेल्स होगी ना, चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होंगे। ओके, तो ये यहाँ पर निर्णय लिया है होंडा की तरफ से। ओके, तो अभी ही हाल ही में होंडा के जो चेयरमैन है, तो वहां पे यहाँ पर उनको भी बदला गया है। ओके, नए चेयरमैन आए हैं, तो ये इनकी तस्वीर है। इनका नाम मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखो, जापान कैसा देश है। मतलब कि 1945 जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर टू खत्म होती है, ओके, तो उस समय जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब जो गिराया जाता है अमेरिका की तरफ से, तो ये सिचुएशन है। ओके, तो मतलब इस तरीके से, मतलब बिल्डिंग्स तबाह है, जो जनरेशन की जनरेशन तबाह कर दी गई, और मतलब काफी जनरेशन तक जो यहाँ पर साइड इफेक्ट्स थे वो यहाँ पर ट्रांसफर होते रहे बच्चों में। ओके, जो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट थे न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के, देखिए ये सिचुएशन थी 1945 में जापान की। ओके, तो लेकिन देखो 1945 के बाद क्या सिचुएशन है जापान की। अगर हम जीडीपी की भी बात करें ना, तो मैंने रिसेंट लेक्चर में आपको बताया था, तो यहाँ पर जापान की जीडीपी भारत की जीडीपी से ज्यादा है। ओके, तो काफी आगे। तो हालांकि ये कंट्री का साइज देखो तो ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है। ओके, लेकिन जीडीपी पे मामले में और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके मामले में बहुत आगे। जैसे मैं बात करूं, जितने भी तरह के ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं जो भारत में चल रहे हैं, अगर मैं बात करूं सुजुकी, ठीक है, सुजुकी वो जापान की है। अगर मैं बात करूं मित्सुबिशी की, वो जापान की है। अगर मैं बात करूं होंडा की, ठीक है, वो जापान की है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जो कि जापानीज है, यामा, ओके, वो भी जापान की है। ओके, तो देखो अलग अलग सेक्टर्स में ये बहुत आगे निकले हैं। अगर मैं बात करूं बुलेट ट्रेन की ना, तो बुलेट ट्रेन 1960s में इन्होंने चला दी थी वहां पर जापान में पहली बार। ओके, तो अभी भारत में तो अभी तक नहीं चली, तो अभी जो चलेगी भी ना भारत में, तो वो भी जापान की एड से ही चलेगी। जापान यहाँ पर 1 लाख करोड़ करोड़ रुपए का लोन दे रहा है भारत सरकार को 0% ब्याज पे, जिसके तहत जो है ना भारत में पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ओके, तो जो जापान जो है 1960s में चला चुका, हालांकि वहां पर इतना बड़ा न्यूक्लियर अटैक हुआ, इकोनॉमी हिल गई पूरी बुरी तरीके से जापान की, फिर भी वो आगे बढ़ा। तो यहाँ पर टारगेट था उनकी गवर्नमेंट था कि 10 साल के अंदर अंदर जो ना हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में नंबर वन बनेंगे। उस समय टारगेट लिया था 1945 में, तो ये 10 साल में बने, अपने आप को प्रूव किया अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, तो ये सिनेरियो है जापान का, और जापान की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंचाई है। और एक और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है इंडियन मार्केट में, जो कि मतलब अच्छी खासी जो है पैठ बना चुका है लग्जरी कार्स के मार्केट में, उसका नाम है टोयोटा। ओके, तो वो भी जापान की है। ओके, तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो टोयोटा है, वो जापान जो जापानीज कंपनी जो सुजुकी है, तो उन्हीं के साथ यहाँ पर ना कोलैबोरेट करके जो है अभी टोयोटा अपनी गाड़ियां बना बेच रहा है। ओके, तो यहाँ पर गाड़ी जो है सुजुकी बना रहा है, लेकिन टोयोटा अपना लोगो लगाकर बेच रहा है। तो ये तभी मुमकिन है क्योंकि एक ही देश से ये बिलोंग करती है दोनों कंपनीज, और मतलब अच्छा खासा क्वालिटी दे रही है इंडियंस को। तो इंडियंस भी यहाँ पर रिलाई करते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ये बात है। तो ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप सीखो। देखो जमाना क्या कह रहा है, मतलब अगर आपने भी कोई कोई गोल अपना रखा है ना, तो उसको कैसे आप आगे अचीव कर सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो। ओके, तो आपकी जो डिटर्मिनेशन है ना, तो वही आपकी पावर है, वही आपको आपके गोल तक पहुंचाएगी। ओके, तो भारत में बहुत चीजें भारत में हो रही, भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। ओके, तो डेवलपमेंट हो रही है, स्टार्टअप्स नए आ रहे हैं, लेकिन अभी भी जीडीपी नहीं बढ़ी उसने उतने पैमाने पर जितने पैमाने पर हमारी होनी चाहिए आबादी के हिसाब से। ओके, तो इतनी स्किल्ड, इतनी यहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी, इतने इंटेलेक्चुअल माइंड होने के बाद भी हम आगे नहीं है। तो ये रीजंस यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे, हमें यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। ओके, तो जॉब सीकर्स की बजाय जॉब प्रोवाइडर के तौर पर सोचना होगा, तो तभी जब है ना हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अभी बात करते हैं, तो क्या बोला है यहाँ पर होंडा ने। तो अभी होंडा मोटर ने सीधी सीधी बात कह दी कि जो टारगेट हमने रखा है 2040 तक का, बहुत यहाँ पर चैलेंजिंग टारगेट है। इतना आसान नहीं है कि सभी व्हीकल्स की जो सेल है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर ही हो 2040 तक। ओके, तो लेकिन फिर भी जो है ना पूरे ग्लोबल लेवल पर एक ईवी रेस शुरू हो चुकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने शुरू हो चुके हैं, उत्पादन होना शुरू हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट्स जो है ना, वो भी जो है नया जो है निकल कर आ रहा है, जो ईवी मार्केट की अगर हम बात करें। तो इसके यहाँ पर बात की जा रही है, किसके द्वारा ये बात कही जा रही है, तो ये बात कर रहे हैं टोशी हीरो माइब। ये टोशी हीरो माइब जो ना, ये होंडा के नए चेयरमैन है। ओके, तो ये जापानीज कंपनी ने और भी बात कही है कि आने वाले समय में 5 ट्रिलियन येन जो है ना, ये जापानीज करेंसी है येन, तो यहाँ पर डॉलर्स के हिसाब से ये 46 बिलियन यूएस डॉलर बनते हैं, तो ये यहाँ पर स्पेंड करेंगे
इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर आने वाले 6 सालों में, तो यहाँ पर ये चीज नहीं देखी जाएगी कि मतलब इनके सेल्स रेवेन्यू में क्या फ्लक्चुएशंस आ रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। तो अगर इन्होंने कहा है कि 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने हैं रिसर्च पे, तो करने हैं। तो रिसर्च ही एक ऐसी चीज है जो आपकी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की। ओके, तो जो जब आपने नई चीज बना दी, उसकी नई मार्केट बन जाएगी अगर आपने क्वालिटी चीज पेश की है रिसर्च करके। ओके, तो फिर आपकी जो मार्केट है ना वो एक्सपैंड होती जाएगी। तो आज अगर सुजुकी की मार्केट बनी है तो उसका उसके पीछे जो रीजन है ना, उसकी यहाँ पर क्वालिटी है, इंजन की क्वालिटी है और उसकी यहाँ पर बिल्डअप क्वालिटी है। अगर टोयोटा की गाड़ी बिक रही है तो उसकी इंजन क्वालिटी, उसकी बिल्डअप क्वालिटी है। ओके, कि कितने किलोमीटर तक भी आप अपने इंजन को चला लो तो वहां पर इंजन खुलता नहीं है, इतनी यहाँ पर गारंटी देते हैं अपने इंजन की। तो ये वाकई में मतलब काफी अच्छी क्वालिटी देते हैं ये। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ऑटोमेकर्स पूरे वर्ल्ड में ईवी सेक्टर में यहाँ पर रश होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना वो शिफ्ट हो रही है टू द इलेक्ट्रिफिकेशन। ओके, तो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की अगर बात करें, अगर मैं टेस्ला की बात करूँ तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स का भी निर्माण कर रहा है कि आपने सिर्फ कमांड देनी है और यहाँ पर उसी तरीके से कार जो है ना ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगी, चलेगी और उसी दिशा में आगे बढ़ती जाएगी जिस दिशा में आप उसको चलाना चाह रहे हो। और इसके अलावा बात करें जैगुआर लैंड रोवर की, तो यहाँ पर इन्होंने भी एक टारगेट रखा है कि 2025 तक ये फुली इलेक्ट्रिक होंगे। वोल्वो की बात करें तो 2030 का इनका टारगेट है कि ये भी फुली इलेक्ट्रिक होंगे। ओके, अगर मैं बात करूं जैगुआर और लैंड रोवर की ना, तो ये टाटा की कंपनीज है। पहले ये इंडिपेंडेंट ब्रांड थे, इंटरनेशनल ब्रांड थे, लेकिन अभी कुछ समय पहले टाटा मोटर्स ने इनको खरीद लिया है। ओके, तो इसके अलावा यही चीज बात कर रहे हैं कि ये बहुत यहाँ पर टफ स्ट्रगल है, इतना आसान नहीं है कि मतलब इतनी जल्दी जो है इलेक्ट्रिफिकेशन फुली कर दी जाए। लेकिन अगर होंडा की ईवी सेल्स की बात करें ना हम, तो ईवी सेल्स अभी ईवी सेल जो है वो अभी 1% से भी कम है। अगर हम जापान की बात करें तो ओके, तो मतलब अभी 1% से भी कम सेल है और 2040 तक का इनका टारगेट है कि 100% जो इनकी सेल होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में ही होगी। तो अभी बात करते हैं होंडा मोटर के बारे में। तो ये यहाँ पर कंपनी, ये शुरुआत हुई जापानीज कंपनी है कि, तो ये यहाँ पर इसके पास टैग है पब्लिक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट होने का, मतलब कि एमएनसी है ये, ओके, मल्टीनेशनल कंपनी है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स, ओके, पावर इक्विपमेंट। और इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मिनाटो टोक्यो में, जापान में। तो टोक्यो जो है कैपिटल है जापान की। ओके, तो ये 4 व्हीलर्स भी बनाती है, टू व्हीलर्स भी बनाती है। तो दोनों इसके अच्छे खासे बिकते हैं। इंडिया में अच्छी खासी इन्होंने मार्केट बना ली, चाहे आप एक्टिवा की बात कर लो, चाहे आप जो है होंडा की कार्स की बात कर लो। कार्स के मामले में अभी थोड़ा ये पीछे है, लेकिन अगर टू व्हीलर्स की बात करें तो उसमें इनकी अच्छी खासी मार्केट बन चुकी है। तो ये टू व्हीलर्स के मामले में भी जब इंडिया में इन्होंने आया था ना, इंडिया में जो प्रवेश किया था, तो ये अपने दम पर नहीं आए थे। जब भी कोई बाहर से नई कंपनी आती है ना, किसी देश में जाती है, तो हमेशा अपना पार्टनर ढूंढती है। तो उन्होंने भी अपना एक पार्टनर ढूंढा था। तो वो कौन थे? वो हीरो वाले थे। ओके, तो हीरो साइकिल्स थे वो। तो उस समय यहाँ पर साइकिल्स का ही उनका यहाँ पर निर्माण करते थे बड़े पैमाने पर। बाद में जो था मतलब हीरो के साथ उनका टाई अप बना और यहाँ पर 25 साल का करार हुआ था, फिर जाके हीरो होंडा बना। ओके, तो 25 साल तक ये करार था कि इकट्ठे काम करेंगे। ओके, हीरो होंडा के टैग के नीचे जो है मतलब मोटर बाइक्स जो है ना वो बेची जाएंगी। ओके, तो इसमें ज्यादातर जो है ना अभी मिक्स ही काम चलता है। अगर हीरो कहे तो हीरो भी इंजन बनाता है अपने जो मोटरसाइकिल्स उनके, और होंडा भी जो है ना डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। ओके, तो अभी दोनों अलग अलग हो चुके हैं, तो अपने अपने जो व्हीकल्स है अपने अपना अपना निर्माण अपने अपने प्लांट्स में कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से एंट्री करती है कोई भी बाहर की फर्म, और भारत में ये सक्सेसफुल हो गई। ओके, तो काफी समय इसको लग गया, 25-30 साल लग गए भारत में अपनी मार्केट बनाते बनाते। टू व्हीलर्स की बना गई और सक्सेसफुल हो गई। बाद में इन्होंने अपनी 4 व्हीलर की मार्केट बनाई, तो वो भी मतलब काफी हद तक ये ठीक रहे। ओके, ज्यादातर ये पेट्रोल इंजन के मामले में ही ये डील करते हैं। ओके, तो होंडा जो है ना अभी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर रही है 1959 से। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन थी वो 400 मिलियन तक भी गई है 2019 के, अगर हम एंड की बात करें, क्योंकि काफी बड़ी होती है ये प्रोडक्शन। और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर रही है किसकी? इंटरनल कंबशन इंजन की। ओके, मतलब अगर हम तादाद के हिसाब से बात करें तो जिसको हम आईसी इंजन भी बोलते हैं, जिसमें पेट्रोल डलता है और यहाँ पर जो है इंजन वर्क होना शुरू हो जाता है, इसको हम यहाँ पर इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर जापान की बात करें तो यहाँ पर अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें नंबर्स के साथ, तो यहाँ पर 14 मिलियन इंटरनेशनल कंबशन इंजन यहाँ पर ये बनाते हैं हर साल। ओके, तो इतनी इनकी यहाँ पर जो है ना कैपेसिटी है इंजन बनाने की। ओके, तो इंजन ही मेन चीज होती है अगर आपने अपनी गाड़ी को आगे प्रमोट करना है। तो अगर अच्छा इंजन बन गया तो मतलब आप जो है ना सक्सेसफुल होंगे होंगे। ओके, साथ ही यहाँ पर आगे बात करें कि ये होंडा जो है ना सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना 2001 में। और अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात करें ना तो इसकी पोजीशन 8th लार्जेस्ट है, मतलब 8वीं बड़ी ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। 2015 के हिसाब से ये डाटा दिया जा रहा है। तो अभी बात करते हैं होंडा के फाउंडर के बारे में। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है
सोइचिरो होंडा, तो ये इनका पूरा नाम है। ओके, तो यहाँ पर 1991 को इनकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। तो ये जापानीज इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन ये शुरुआत में ऐसे नहीं थे। 1948 में इन्होंने यहाँ पर होंडा मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की थी। ओके, तो यहाँ पर एक्सपेंशन किया था इन्हीं का। पहले से ना यहाँ पर वुडन शैक मैन्युफैक्चरिंग बाईसाइकिल मोटर्स का एक प्लांट था, जिसको कि इन्होंने कन्वर्ट किया था एक्सपैंड करके इनटू मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर। ओके, तो ये 1948 की हम बात कर रहे हैं कि तब से ये मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, जापान में बना बनाकर बेच रहे हैं। और ये इंडिया में आते हैं 1985 में, 1984 1985 में। ओके, हीरो के साथ टाइप करके। और अगर हम बात करें इनके चाइल्डहुड की, तो यहाँ पर इनके जो पिताजी थे, कि जिनका नाम था गिहाई होंडा, तो वो मतलब ब्लैक स्मिथ थे, लोहार का काम करते थे वो। ओके, लोहार का काम होता है कि लोहा गर्म करके उसको कोई शेप देनी। ओके, तो यहाँ पर जो है ना, जो हथौड़ा होता है उसको मार मार कर ना उस मतलब जो है लोहे को शेप दी जाती है, तो ये यहाँ पर ब्लैक स्मिथ का काम होता है। तो साथ ही साथ उनका बाइसाइकिल रिपेयर का बिजनेस था, तो उसमें यहाँ पर जो था ना उनका बचपन बीता। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर उनकी माँ की बात करूं, उनका नाम था मिका होंडा, तो वो वीवर थी, मतलब जो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं वो काम करती थी। तो देखो मतलब कौन सी बैकग्राउंड से निकले हैं और कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो इंडिया में देखो कितनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने होंडा की बना दी है। और जापान में भी अच्छी खासी मतलब इन्होंने डेवलपमेंट की है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो इरादा है ना, वो आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा कि किस तरीके से क्या अप्रोच रखकर आप आगे बढ़ रहे हो। क्वालिटी अगर आप दे जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप निश्चय है कि आप जीत करोगे ही करोगे। तो अगर मैं बात करूँ ना ये वोटर शॉक मैन्युफैक्चरिंग बाइसाइकिल मोटर्स, तो ये क्या चीज थी। तो इसकी एक पिक्चर देखो आप। तो ये फोटो है, देखो पुराने समय में ना जैसे साइकिल्स बन गए थे, तो मोटर साइकिल्स होते थे ज्यादातर। ओके, तो अभी तो ये स्टील फ्रेम का है ना, तो उन्हीं में ऐसे इंजन को सेटअप करके, और जो साइकिल था जिससे पैडल है ना, तो पैडल का जो यहाँ पर जो चेन सेट है उसको इस इंजन पे लगा दिया, तो उसको हम कह देते थे कि ये मोटरसाइकिल बन गया। तब से यहाँ पर ये टर्म यूज होना शुरू हुई है, मोटरसाइकिल। ओके, साइकिल था, साइकिल के ऊपर मोटर, तो इंजन को पहले मोटर बोलते थे ज्यादातर, इंजन कम बोलते थे। ओके, तो अभी भी देखो टाटा मोटर्स करके नाम है, टाटा इंजन करके नाम नहीं है। ओके, तो मोटर्स बोलते हैं इंजन को। ओके, तो मोटर को लगा दिया साइकिल पे, उधर यहाँ पर ये फ्यूल टैंक लगा दिया, हम कहते हैं कि मोटरसाइकिल बन गए। तो आज की जो मोटरसाइकिल आप देखते हैं ना, तो इन्हीं का ही जो है ना मॉडर्न रूप है वो। ओके, शुरुआत ऐसे हुई थी मोटरसाइकिल बनाने की, तो इन्हीं का प्लांट था, जिसको कि बाद में उन्होंने एक्सपैंड किया, मॉडर्नाइज किया, एक्सपेंशन किया। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। तो कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।